दोस्तों, दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टेबल और पावरफुल करेंसी अमेरिकन डॉलर है। ये करेंसी ना सिर्फ अमेरिका बल्कि और ममालिक में भी सरकारी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में 2.04 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अमेरिकन डॉलर मौजूद है। दुनिया की 80% इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिकन डॉलर में की जाती है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। डॉलर की डोमिनेंस इतनी ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह यूएस इकोनॉमी का सबसे बड़ा होना है। इस वक्त अमेरिका की जीडीपी 23.32 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा है, जबकि चाइना की जीडीपी 17.73 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है। यूएस डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सी गवर्नमेंट्स इस करेंसी को फॉरेन रिजर्व्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान, जो अपने फॉरेन रिजर्व्स में यूएस डॉलर को रखता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास 4.1 बिलियन डॉलर एज अ फॉरेन रिजर्व मौजूद है। ये करेंसी इतनी पावरफुल है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान जहां बहुत सी करेंसी डीवैल्यू हुई थी, वहीं यूएस डॉलर की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि एक पॉइंट पर तो यूएस डॉलर बाकी मेजर करेंसी जैसे कि येन, पाउंड, यूरो के मुकाबले में 4% तक बढ़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे यूएस डॉलर दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल करेंसी बना। बात है वर्ल्ड वार वन से पहले की, जब तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपनी करेंसीज को गोल्ड से जोड़ा हुआ था, जिससे किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू का पता चलता था। लेकिन वर्ल्ड वार वन के दौरान इन तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ में से बहुत से ममालिक ने अपनी करेंसीज को गोल्ड से डीलिंग कर दिया और अपने तमाम किस्म के अखराजात जैसे कि जंगी हथियार या खाने पीने की अशिया की खरीदो फरोख्त पेपर करेंसी में करना शुरू कर दी। लेकिन यूएस डॉलर, जो कि अभी भी गोल्ड से जुड़ा हुआ था, ब्रिटिश पाउंड को पीछे छोड़कर दुनिया की लीडिंग रिजर्व करेंसी बन गया। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान अमेरिका ने अपने तमाम अलाइज को गोल्ड के बदले में जंगी हथियार भेजना शुरू कर दिया, और इसी तरह वर्ल्ड वॉर टू के दौरान भी अमेरिका ने ऐसा ही किया। वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होते तक अमेरिका के पास दुनिया का 70% गोल्ड जमा हो गया, जिससे बाकी ममालिक को काफ़ी नुकसान हुआ। तो नुकसान से बचने के लिए 1944 में 44 कंट्रीज़ ब्रिटन वुड के शहर न्यू हैम्पशायर में इकट्ठे हुए और एक एग्रीमेंट किया कि अब से तमाम ममालिक अपने फॉरेन रिजर्व्स में गोल्ड की जगह यूएस डॉलर को रखेंगे। लेकिन यूएस डॉलर, जो कि अभी भी गोल्ड से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अमेरिका के रिजर्व्स में डॉलर की कमी आई। तो 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने दुनिया को ये कहकर हैरान कर दिया कि अब से डॉलर की वैल्यू गोल्ड की प्राइस पर डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ से एक फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज की शुरुआत हुई, जिसके मुताबिक अब से डॉलर की वैल्यू मार्केट और कंज्यूमर्स की फोर्सेस पर डिपेंड करेंगी। इसके साथ ही अमेरिका को हाई इन्फ्लेशन और वीक इकोनॉमी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू में अच्छी खासी कमी आई। तो अमेरिका ने यूएस डॉलर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए 1974 में सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर एक पेट्रोकेमिकल सिस्टम मुतारिफ करवाया, जिसके मुताबिक सऊदी अरेबिया अपने ऑयल की पेमेंट्स यूएस डॉलर में वसूल करेगा और बदले में अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इस एग्रीमेंट की वजह से यूएस डॉलर की वैल्यू में बेहद इजाफा हुआ और ये एक एग्रीमेंट आज भी मौजूद है। इसके अलावा अमेरिका पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी करेंसी को वेपनाइज़ किया, यानी कि उसको एज अ वेपन इस्तेमाल किया, जैसे कि उसने नॉर्थ कोरिया और ईरान पर सैंक्शन लगा दी कि वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वो चंद वजूहात और इक़दाम थे जिनकी वजह से यूएस डॉलर दुनिया के सबसे पावरफुल करेंसी बनकर सामने आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।